मंदिर के भीतर वाचा का संदूक रहता है। वाचा के संदूक के समक्ष वेदी रहती है और मंदिर में ही सोने का धूपदान भी रहता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 16 एवं 6 अध्याय के 19 पद में लिखा है, मनुष्य की देह पवित्र आत्मा और परम पवित्र परमेश्वर का मंदिर है। सो मनुष्य की देह के भीतर ही पवित्र वेदी और सोने का धूपदान है। आज के वीडियो में पवित्र आत्मा स्वर्ग में पाई जाने वाली पवित्र वेदी और सोने के धूपदान का रहस्य बताने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो स्क्रिप्ट किए बिना पूरा देखें ताकि यह रहस्य आप पूरी तरह समझ सकें। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि यह अद्भुत ज्ञान फैल सके। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय मसीह जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आदम की संतानों का रहनुमा बनाकर भेजा। उसने पूरे 33.5 वर्ष पृथ्वी में रहकर परमेश्वर की योजना अनुसार कार्य किए। मनुष्य का मन, जो कि परमेश्वर के मंदिर की पवित्र वेदी है, उसे शैतान प्रभावित करके गंदा कर देता है। बाइबल में प्रभु ने वह मार्ग बताया जिस मार्ग पर चलकर मन को पुनः साफ किया जा सकता है। जिस मनुष्य का मन साफ होता है उसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 8 पद में प्रभु ने बताया परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि जिस पवित्र वेदी में प्रभु की महिमा का प्रकाश नजर आने लगता है, उस मंदिर में परमेश्वर उतर आता है। इस बात को यदि आप प्रमाणों सहित समझना चाहते हैं तो इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 5 अध्याय के 11 से 14 पद को अवश्य पढ़ें। आइए प्रार्थना करके इस रहस्यमय अध्ययन को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जब आप पवित्र वेदी और पवित्र धूपदान का रहस्य हम सबों को समझाने वाले हैं तो प्रभु हमें बोलने की, हर एक को सुनने वाले की समझने की सामर्थ्य दे ताकि प्रभु ये अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो सके। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूसीफर जैसे ही शैतान बना, उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए सारे अधिकारों को खो दिया। प्रभु ने अब अपनी महिमा और आराधना करने की जिम्मेदारी आदम को सौंप दी। अब आदम पृथ्वी की का अधिकारी बना दिया गया। शैतान जलन से भर गया। उसने आदम और हवा को बहकाकर परमेश्वर की समीपता से दूर किया। मनुष्य के मन को अपना वास स्थान बना लिया। परमेश्वर के मंदिर की पवित्र वेदी को अपवित्र कर दिया। अब मनुष्य के मन में बुरी बुरी बातें निकलने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को क्रूस पर बलिदान करके वापस परमेश्वर के मंदिर और पवित्र वेदी को शुद्ध करने का इंतजाम किया। जब उसका समय पूरा हो गया तब उसने इस कार्य की जिम्मेदारी स्वयं पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को सौंपी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो कि शैतान आदम से छीन चुका था, उसे क्रूस पर परास्त करके पुनः आदम की संतानों को प्रभु ने वह अधिकार वापस कर दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक लोगों को परमेश्वर की योजना में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो तुरही की आवाज सुनाई देने से पहले ही हमें तेजी के साथ प्रभु की योजना पूर्ति में जुटना होगा। अंतिम दिनों का दृश्य दिखाने वाली यह पुस्तक परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले इन 7 स्वर्गदूतों का दर्शन कराने के बाद अगले पद में 7वीं मुहर के खोले जाने का वर्णन कर रही है। सो आइए पहले हम इस मुहर के खुलते ही आने वाली 7वीं पीढ़ी का अध्ययन करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 3 पद। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिया हुआ आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यूहन्ना जी इस पद में लिखे वचन के अनुसार बता रहे हैं, एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। पुराने समय में इजरायली धूपदान का इस्तेमाल प्रभु परमेश्वर की आराधना में करते थे। इस पात्र में अंगारे रखकर उन अंगारों पर धूप डाला जाता था जिसके जलने से सुगंधित धुआं निकलता था। अर्थात इस पद में परमेश्वर स्पष्ट करना चाहता है, प्रभु के पवित्र लोगों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं परम प्रधान के लिए सोने के समान बहुमूल्य हैं। विश्व विख्यात मशहूर वक्ता डॉक्टर अजय लाल जी द्वारा कई आत्माएं प्रभु में जीती गई। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदी चर्च ऑनलाइन चैनल में प्रत्येक रविवार सुबह 9 बजे से रविवारी आराधना आयोजित की जाती है। हम सभी रविवार के दिन इस उत्तम आराधना में भागीदार बनकर अपने जीवन को, अपनी आत्मा को नई ऊर्जा और नई आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें। इस आराधना में मुख्य वक्ता और मुख्य प्रचारक
आदरणीय डॉक्टर अजय लाल जी रहते हैं। इस आराधना का आनंद उठाएं और हाँ दोस्तों, कमेंट में शहडोल अवश्य लिखें। सही विश्वासियों द्वारा की जा रही प्रार्थनाएं और आराधनाएं परमेश्वर को उसी तरह प्रसन्न हैं जिस तरह धूप जलने से सुगंधित धुआं निकलता है। इस पद में आगे लिखा है, सन्नाटे के इस समय में परमेश्वर के सामने रखी बहुमूल्य वेदी पर वह स्वर्गदूत पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं लेकर चढ़ाने आया है। दोस्तों, इस पद में लिखे वचन के अनुसार हमें झलक दिखाई दे रही है। जैसे ही परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने लोगों पर अपना चिन्ह लगाया, प्राचीनों ने कलीसियाओं को मन फिराने का प्रोत्साहन दिया, सभी पवित्र कलीसियाएं एक नए आत्मिक उमंग से भर गईं। इस भयंकर समय में भी उन्हें प्रभु परमेश्वर की करुणा महसूस होने लगी। अब वे खुलकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, खुलकर लोगों को प्रभु की दया बताने लगे, उसके प्रेम का सुसमाचार प्रचार करने लगे। आत्मा में भरकर आत्मा और सच्चाई से ये सभी पवित्र विश्वासी आराधनाएं करने लगे। आदम की संतानों के लिए भी प्रार्थनाएं करने लगे। उनकी उन्हीं प्रार्थनाओं को लेकर यह स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित हो गया। गिनती की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 47 से 48 पद में लिखे वचनानुसार जब प्रभु इजरायलियों से क्रोधित हुआ, उनमें महामारी फैलने लगी। तब मूसा के कहे अनुसार हारून ने धूपदान से सुगंधित धूप जलाई, जिससे इजरायलियों को उस महामारी से राहत मिली। मनुष्य की देह जो कि परमेश्वर का सही मंदिर है, इस मंदिर का मन पवित्र वेदी है, तो जुबान धूपदान है। प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब द्वारा पवित्र आत्मा ने याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय में बताया है, जीभ मनुष्य की देह का वो अंग है जिसके गलत इस्तेमाल से मनुष्य श्राप का भागीदार बन सकता है, तो सही इस्तेमाल से आशीष का भी भागीदार बनता है। जैसे कि हमने गिनती की पुस्तक में देखा, धूपदान में आग भरकर हारून ने सुगंधित धूप सुलगाई, जिससे सुगंधित धुआं निकला, जिसकी सुगंध से परमेश्वर के क्रोध शांत हो गया। उसी तरह हमारी देह में बहुत सी अच्छी बुरी भावनाएं पाई जाती है, जो कि धूप के समान जुबान जो कि धूपदान है, उसमें से जब हम अच्छी धूप डालते हैं तब हमारे शब्द हमें तारीफ और प्रशंसा के भागीदार बना देते हैं। पर यदि इसी धूपदान में गंदे विचार डाले जाए तो हमारी जुबान से निकला गंदा शब्द हमें हीनता और श्राप का हिस्सेदार बना सकता है। आप इस बात को और भी गहराई से जानना चाहें तो याकूब की पत्री से इस स्थल को अवश्य पढ़ें, क्योंकि यदि मैं पूरी तरह जुबान के विषय में बताऊंगा तो फिर अपना प्रमुख प्रकाशन नहीं बता पाऊंगा। पर आप इस विषय का ज्ञान बाइबल से अवश्य समझें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहता है, हम मनुष्यों की देह परम प्रधान का सही मंदिर है। इस देह को परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा संचालित करना चाहता है, इसलिए उसने मनुष्य में स्वयं की आत्मा को फूंका है। पर परमेश्वर का विरोध करने वाला शैतान कभी नहीं चाहता परमेश्वर का यह मंदिर परम प्रधान की आत्मा के चलाए चले। वो सदैव इस बात का प्रयास करता रहता है कि परमेश्वर के मंदिर को अपना मंदिर बनाए। जिस मंदिर का निर्माण प्रभु ने अपनी महिमा और स्तुति के लिए किया है, उसी मंदिर में शैतान अपना कार्य करना चाहता है। वो इस मंदिर में अपनी महिमा करवाना चाहता है। वो सदैव इस प्रयास में जुटा रहता है कि मनुष्य परमेश्वर की संगति से दूर होकर उसकी बात माने, उसके कहे अनुसार परमेश्वर के सही मंदिर में कार्य हो, ताकि फिर कभी परमेश्वर के मंदिर की वेदी पवित्र ना होने पाए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य की देह की वेदी अर्थात मन पवित्र हो जाता है, उसी दिन से शैतान का कार्य परमेश्वर के सही मंदिर से समाप्त हो जाता है, जो कि मंदिर के धूपदान से निकलने वाले सुगंधित धुएं अर्थात हमारी जुबान से निकलने वाले मनभावने शब्द से ही हो सकता है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को आइए हम फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 8 पद से पढ़ें। दोस्तों, इस पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।